देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। विश्व विजेता बनने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने खाका तैयार कर लिया है। दुनिया के नक्शे पर छोटे से देश भूटान से अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत करने वाले मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहले हिंदुस्तान, फिर पूरा दक्षिण एशिया और फिर एशिया और उसके बाद दुनिया का सिकंदर बनने की राह पर चल पड़े हैं मोदी। पड़ोसी देश भूटान की दोस्ती पर पक्की मोहर लगाकर लौटे मोदी ने इशारों में चीन को समझा दिया कि वो भूटान के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने की हिमाकत न करे। दुनिया के नक्शे पर छोटे से देश भूटान की ये छोटी सी तस्वीर मोदी के सबसे बड़े मकसद की बानगी है। एशिया के सब चिन्ह चीन की बोतल में बंद करने की सबसे बड़ी पहल है। ये छोटी सी तस्वीर दक्षिण एशिया में मोदी के चक्रवर्ती बनने की सबसे बड़ी तस्वीर है। पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मोदी ने सीमा पर जवाब देने के बजाय उसकी शुरुआत भूटान से की है। भूटान में मोदी ने कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, वो सुनिए। हैप्पीनेस की गारंटी में आपका पड़ोसी कैसा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी कभार ऐसा पड़ोसी मिल जाता है कि आपके पास हर प्रकार के सुख वैभव शांति होने के बाद भी आप चैन से जी नहीं सकते, हैप्पीनेस कभी प्राप्त नहीं सकते। आखिर मोदी ने जो बात हिंदुस्तान में नहीं कही वो भूटान में कही। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि दुनिया का कोतवाल बनकर बैठे अमेरिका को भी जवाब इसी छोटी सी तस्वीर से मिलने वाला है। वो जवाब कैसे मिलेगा? मोदी ने आखिर भूटान को अपनी रणनीति का हिस्सा क्यों बनाया, ये भी बताएंगे आपको। मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। भूटान का चॉइस इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए साउथ एशियन रीजन सबसे अहमियत रखता है, फिर एशिया, फिर और देश। ये उन्होंने इसका स्पष्टीकरण किया है। चक्रवर्ती बनने के लिए सबसे जरूरी होता है कि अपनी सीमाओं की हिफाजत मजबूती के साथ की जा सके। भूटान जाकर मोदी कैसे हिंदुस्तान की सरहद को चारों तरफ से सुरक्षित रख पाएंगे, ये भी छोटी सी तस्वीर बोल रही है। बस आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। आपको आगे बताने वाले हैं हम कि मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं, दक्षिण एशिया के किंग बनने वाले हैं। बस समझ लीजिए कि दुनिया को दूसरा सिकंदर मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका को एशिया में अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो चीन है, और चीन को मालूम है कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक एशिया में चीन को बॉस का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि हिंदुस्तान ही है जो चीन को चुनौती दे सकता है। लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनना होगा, और इसके लिए मोदी ने ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। मैं नरेंद्र दास मोदी दुनिया में हिंदुस्तान को अगर महाशक्ति बनना है तो सबसे पहले चीन को काबू में करना होगा। शायद इस बात को मोदी सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। चीन काबू में रहा तो फिर पाकिस्तान नहीं फुदकेगा। अगर पाकिस्तान खामोश रहा तो फिर अमेरिका की कोतवाली खत्म हो जाएगी। जिस दिन मोदी को हिंदुस्तान की जनता का सबसे बड़ा जनादेश मिला, उसी वक्त मोदी ने फैसला कर लिया कि देश को महाशक्ति बनाना है, इंडिया को सुपर इंडिया में तब्दील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि वो केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसे ताकतवर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो आने वाले समय में दुनिया की बड़ी महाशक्तियों में शुमार होगा। शपथ के दूसरे दिन ही नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहले नंबर पर थे।
शपथ लेने के साथ ही मोदी ने आने वाले 6 महीनों के लिए पूरी दुनिया के भ्रमण का खाका खींच दिया। जुलाई में जापान जाएंगे, सितंबर में अमेरिका, ब्राजील समेत आधा दर्जन से ज्यादा देशों की यात्रा करेंगे। कुछ लोगों को अजीब लगा होगा कि आखिर मोदी भूटान ही क्यों गए, लेकिन मोदी के मन में जो पल रहा है उससे दुनिया अभी अनजान है। दरअसल मोदी का मिशन अलग है। मोदी दक्षिण एशिया के सिकंदर बनना चाहते हैं। पहले नरेंद्र मोदी की बातें सुनिए, जिससे आपको मोदी के मिशन का एहसास हो जाएगा। हम विश्व के छोटे छोटे देशों के लिए भारत द्वारा उत्पादित सुरक्षा के साधन एक संभव बने, उनको विश्वास हो जाए, हाँ मेरे पास भारत के युवकों द्वारा बनाया हुआ डिफेंस इक्विपमेंट है, मैं दुनिया से कभी हार नहीं मानूंगा। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद मोदी ने देश में ही अपना पहला कदम बाहर निकाला तो सीधे वो गोवा में अरब सागर के तट पर खड़े विमान वाहक पोत विक्रमादित्य पर नजर आए। नौसेना के बेड़े में पहली बार शामिल हुआ विशाल विमान वाहक पोत विक्रमादित्य दुनिया को यह दिखाने के लिए काफी था कि हिंदुस्तान की समुद्री सीमा पर जब तक विक्रमादित्य खड़ा है तब तक कोई दुश्मन देश आंखें उठाने की भी कोशिश न करे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं पहली बार दिल्ली के बाहर निकला और सीधा आप लोगों के पास पहुंचा। इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि नई सरकार की प्रायोरिटी क्या है। नौसेना को विक्रमादित्य सौंपने के बाद मोदी सीधे भूटान पहुंचे थे। दरअसल भूटान हिंदुस्तान की सीमा से सटा वो देश है जिस पर चीन की निगाहें हैं। तमाम हथकंडे अपनाए हुए हैं। क्यों चीन के लिए भूटान आंखों का तारा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि चीन ने भूटान से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, जिसके दूरगामी परिणाम हिंदुस्तान के लिए खतरनाक हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि अगर अमेरिका को एशिया में कोई चुनौती दे सकता है तो वो चीन है, और चीन को भी पता है कि जब तक हिंदुस्तान है तब तक एशिया में उसके लिए निर्विवाद रूप से महाशक्ति कहलाना बहुत मुश्किल है। एशिया में चीन और भारत दो ही देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान को अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। कम से कम दक्षिण एशिया में उसे सबसे शक्तिशाली बनना होगा, और इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है पाकिस्तान। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने पहली बार सीमा पार से ही सीज फायर का उल्लंघन किया, वो भी तब जब देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर थे। लेकिन रक्षा मंत्री ने भी साफ कह दिया कि पाकिस्तान को हद में रहना होगा और देश की सेना उसे कड़ा जवाब देने में सक्षम है। सीज फायर वायलेशन दूसरी तरफ से होते हैं, उनका उपयुक्त उत्तर देना, अप्रोप्रिएट रिस्पांस देना हमारे सैनिक वो करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जानते हैं कि अब हिंदुस्तान से बैर मोल लेना खतरनाक हो सकता है, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे करारा जवाब देने में भारत 2 मिनट भी देर नहीं करेगा। लेकिन मोदी का मिशन बड़ा है। वो पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के तमाम देशों, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल और भूटान का रहनुमा बनने की राह पर है। और इसी दिशा में मोदी ने सबसे पहला कदम भूटान की तरफ बढ़ाया है, जहां से वो पूर्वी एशिया के डॉन और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को ये बताना चाहते हैं कि भारत की सीमा से सटे देशों पर चीन अपनी नापाक कूटनीति का इस्तेमाल हरगिज न करे।
यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बनने के लिए तमाम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन भूटान के पहले प्रधानमंत्री थिनले ने चीन से जबरदस्त नजदीकी बढ़ा ली थी और वो चीन के साथ अपने सीमा विवाद को खत्म करने की फिराक में थे, जिसके लिए कई दौर की बैठक भी हो चुकी थी। लेकिन चीन के चक्रव्यूह में फंसने से पहले ही भूटान में सत्ता परिवर्तन हो गया और भूटान को जो नया प्रधानमंत्री मिला उसने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भूटान फॉर भारत एंड भारत फॉर भूटान, ऐसे ही बातों बातों में शब्द निकला था, लेकिन बाद में मुझे लगता है शायद तो ईश्वरीय संकेत होगा कि ये शब्द मेरे मुंह कि भारत जितना सशक्त होगा उतना ही भूटान को लाभ है। मैं उनकी इस बात से 100% सहमत हूं। न सिर्फ भूटान, लेकिन भारत के सशक्त होने से, भारत के समृद्ध होने से इस पूरे भूखंड में और विशेष करके 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना आवश्यक है। और तीसरी बात मोदी ने आतंकवाद पर कही। टूरिज्म विश्व को जोड़ने की ताकत रखता है और मैं तो मानता हूं कि टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। मोदी की इन बातों में जो संदेश था वो दुश्मनों के समझने के लिए काफी था, खासकर चीन के लिए, क्योंकि चीन जिस भूटान पर नजरें गड़ाया है वो चीन से पहले भारत का दोस्त है। लेकिन चीन ने भारत के इस दोस्त को रिझाने के लिए खूब डोरे डाले। मकसद हिंदुस्तान को घेरना और सीमाओं को कमजोर करना। दरअसल भूटान के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जिग्मे वाइथिनले ने चीन से रिश्ते मजबूत करने की दिशा में खूब पहल की। खबरें यहाँ तक आईं कि चीन भूटान में अपना दूतावास खोलने की फिराक में है। पहले भारत को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब 2012 में G20 की बैठक के दौरान थिनले चीनी प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ से मिले, तब जाकर भारत के कान खड़े हुए। थिनले ने प्रधानमंत्री रहते हुए 32 देशों से कूटनीतिक संबंध बना लिए थे, लेकिन 2013 के आम चुनाव में थिनले की करारी हार हुई और शेरिंग तोब्गे नए प्रधानमंत्री बन गए। शेरिंग के प्रधानमंत्री बनने से चीन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन की थिनले ने जो चापलूसी की उस पर लगाम लग गई। सरकार बनाते ही तोब्गे ने थिम्पू में जापान के दूतावास खोलने को हरी झंडी देकर चीन के जले पर और नमक छिड़क दिया। और ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देश भूटान को चीन से महफूज रखना चाहता था और भूटान इस दिशा में आगे बढ़ रहा था। हालांकि भूटान ने समय समय पर भारत को दोस्ती की मिसालें दी हैं। 2004 तक चले ऑपरेशन क्लियर में भूटान में सभी 30 आतंकी कैंपों का सफाया कर दिया गया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।